Yes, we are live now. Hello friends, this is Arun Tiwari. Welcome to this video. So friends, in this video I am going to explain you present continuous and past continuous sentence structures based error correction and fill-ups. इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर बता दिए हैं. सो इस वीडियो में अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस फिल-अप्स में या एरर करेक्शन में आए तो आप उसको कैसे फिल करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कहां पर एरर है, वो सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. सो फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे जाइएगा. So let us start with the first one. I was waiting at the gate when someone dashed me. ये देखिए तीन ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ठीक है. We have to choose the correct one. I was waiting. इसका मतलब है कि ये सेंटेंस was waiting का मतलब हुआ ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. दोस्तों दो चीजें आप याद रखिएगा, जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में ज्वाइन किए हुए सेंटेंस हो, व्हेन और व्हाइल दिया हो, तो उसमें एक सेंटेंस सिंपल पास्ट तो दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर कई केसेस में दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं. जैसे I was waiting at the gate. मैं आपका गेट पर वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था जब किसी के द्वारा जो बुलाने वाले की क्रिया होगी वो खुद होगी. That means this action will be in active voice. और एक्टिव वॉइस मैंने क्या कहा, when के साथ एक अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो दूसरा सिंपल पास्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट बनेगा, तो कॉल्ड जो है वो करेक्ट होगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज वेटिंग एट द गेट व्हेन समवन कॉल्ड मी. ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड वन, द बॉयज डैश. यहां तक एक सेंटेंस है, हमको एरर फाइंड आउट करना है, फिर ये स्लैश है, दूसरा सेंटेंस है मींस पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन द रेस्ट. द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द गर्ल्स वर प्लेइंग बैडमिंटन. आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हो, दो एक्शन को कंटिन्यूएशन में बताया गया है. पहला एक्शन है बॉयज के फुटबॉल खेलने की और दूसरा एक्शन है गर्ल्स के बैडमिंटन खेलने की. तो दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही थी. तो जब लड़कियां हैं बैडमिंटन खेल रही थी तो लड़के उस समय क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे. ध्यान रखिएगा, रहे थे इसका मतलब है कि पास्ट, और रहे यानी कंटिन्यूअस और थे यानी पास्ट, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ. और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है, was were प्लस वर प्लस ing इन एक्टिव वॉइस. सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, बच्चे खुद ही फुटबॉल खेलेंगे, इसका मतलब यहाँ पर एरर है, खाली प्लेइंग नहीं आएगा, बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वर. सो ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस रॉन्ग था, जहां पर बॉयज वर प्लेइंग आएगा. ठीक है. कमिंग टू द थर्ड वन, लुक. Friends, look, watch, see, listen, now, run. These are the related word of present continuous tense. जब भी किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड आए तो ये आप लिख लो, वहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही भरेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये एक्टिव है या पेसिव है. तो लुक यू डैश कॉल बाय समवन, कोई आपको बुला रहा है, दैट मींस बुलाने की क्रिया किसी और की है, ये पेसिव वॉइस है, आप अपने द्वारा नहीं बुलाए जाएंगे, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वॉइस बनेगा. क्या है स्ट्रक्चर, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. यू प्लूरल है इसलिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर. यू वर, और थर्ड फॉर्म से पहले क्या होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बीइंग. एंड कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यू वर बीइंग कॉल्ड. ओके. सो सेंटेंस क्या बना, लुक यू वर बीइंग कॉल्ड बाय समवन. Coming to the fourth one, you dash seen by me. सेम सेंटेंस आप देखेंगे कुछ, by me पैसिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पर when है. ठीक है. when और while का रूल आपको पता ही है, एक सिंपल पास्ट दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अब डिसाइड करिए कि कौन सी एक्शन पहले हुई है और कौन सी चल रही है. तो you dash seen by me when you dash to the market. यानी आपको मेरे द्वारा देखा गया. सेंटेंस आपको मेरे द्वारा देखा गया यानी मैंने आपको देखा. तो ये पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या बनेगा, यू वर बीइंग सीन, आपको देखा जा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो रहा है. तो ये कुछ फिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस. सो देखने की क्रिया जो है वो हुई
उसके बाद आप मार्केट जा रहे थे, वो कॉन्टिन्यूअस में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का बनाएंगे तो पूरा अपोजिट हो जाएगा। मैं देख रहा था, जा रहा था, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैंने देखा जब आप जा रहे थे, तो ये वाला सिंपल पास्ट होगा, इसलिए आप बीइंग नहीं होगा। यू वर सीइंग, तुमको देखा गया, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। कब? व्हेन, जब आप कहां जा रहे थे? यू वर गोइंग टू द मार्केट। समझ में आया? सो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सा एक्शन कॉन्टिन्यूअस में हुआ है और कौन सा इंडेफिनिट हुआ है। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जहां पर आपको दोनों ही कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ सकता है। ठीक है, चलो लेट्स सी द फिफ्थ वन। माय फ्रेंड्स डैश मी व्हेन माय फादर डैश। मेरे पिताजी आए, ये एक्शन हुई है, उस समय मेरे फ्रेंड्स क्या मुझे बुला रहे थे। तो माय फ्रेंड्स वर कॉलिंग, माय फ्रेंड्स वर कॉलिंग मी, मुझे बुला रहे थे। कब? जब माय फादर अराइव्ड। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको व्हेन और व्हाइल का याद रखना है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में, एरर करेक्शन में और फिलअप्स में बहुत जगह आता है और बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि एक कॉन्टिन्यूअस और एक इंडेफिनिट या दोनों कॉन्टिन्यूअस कैसे सिचुएशन में बनाएंगे सर। तो ऐसे सेंटेंसेस याद रखना। अगर आपको दिख रहा है कि दोनों एक्शन कंटिन्यूएशन में है, जैसे यहाँ देखो, लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं और गर्ल्स जो है वो बास्केटबॉल और व्हाटएवर बैडमिंटन खेल रही है, दोनों एक्शन कंटिन्यूएशन में है, इसलिए हमने दोनों को कंटिन्यू किया। अदरवाइज मोस्टली एक इंडेफिनिट और एक पास्ट कंटिन्यूअस होता है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ देखिए, लिसन, ये मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रिलेटेड वर्ड है। अभी इंपॉर्टेंट न्यूज अपने आप नहीं आती, टेलीकास्ट की जाती है और न्यूज सिंगुलर होता है, तो यहाँ होता है इज बीइंग, और टेलीकास्ट का सेकंड, थर्ड और फर्स्ट फॉर्म सेम होता है। गलती से टेलीकास्टेड मत कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बहुत जगह एग्जाम में। सबको यही लगता है टेलीकास्ट का थर्ड फॉर्म टेलीकास्टेड होगा, इट्स टेलीकास्ट ओनली। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन। यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। मिस्टर मेहता वॉज रन इन द गार्डन व्हाइल हिज वाइफ वॉज कुक। अब इसमें दोस्तों दो जगह एरर है। ये अगेन इसकी तरह सेंटेंस है, दोनों एक्शन को कंटिन्यूएशन में बताया गया है कि मिस्टर मेहता जो है वो गार्डन में दौड़ रहे थे, तब उनकी वाइफ खाना बना रही थी। बोथ द एक्शन इज इन कंटिन्यूएशन। तो यहां क्या होगा? रन रॉन्ग है, रन की जगह पे क्या आएगा वर्ड? रन की जगह पर आएगा रनिंग। मिस्टर मेहता वॉज रनिंग इन द गार्डन, गार्डन में दौड़ रहे थे जब उनकी वाइफ क्या कर रही थी? वॉज कुकिंग। दैट्स इट। सो ये दो जगह थे। ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत बार आएंगे, आपको ध्यान रखना है व्हेन और व्हाइल का। ठीक है, माय फेवरेट शो, मेरा फेवरेट शो नाउ, इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरा फेवरेट शो टेलीकास्ट किया जा रहा है, फिर से वही हुआ, इज बीइंग टेलीकास्ट ऑन टीवी नाउ, अभी उसको टेलीकास्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स बेसिकली आपको आज के इस वीडियो में, छोटा वीडियो है लेकिन मैंने आपको इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, एक व्हेन और व्हाइल की और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, मैं आपको समराइज करता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हेन और व्हाइल। इसके आपको एरर करेक्शन बहुत आएंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। इसमें आपको ध्यान रखना है, दो सेंटेंस होगा, एक सिंपल पास्ट होगा, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस होना तो फिक्स है, ये आप ध्यान रखिए, वॉज वेयर एंड आईएनजी। एक तो कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा सिंपल पास्ट भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे कंडीशन में ये खुद भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, ये। और दूसरा हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें लुक, वॉच, सी, लिसन, नाउ, रन, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो बताते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। जब भी ये किसी भी सेंटेंस में आए
तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी और पेसिव वॉइस हो तो बीइंग के साथ V3। फ्रेंड्स इसमें भी ध्यान रखना, यहां पर पेसिव वॉइस होगा तो सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव वॉइस लगाएंगे आप was were प्लस V3, और यहां पे होगा तो was were being प्लस V3 हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। सो आज के वीडियो में दो कंजंक्शन आपको बता दिए, व्हेन व्हाइल और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्ट टेंस करेंगे, परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके बाद वाले वीडियो में हम उसका एरर करेक्शन देखेंगे और फिर एक कंबाइंड सेशन लाएंगे जहां पे सारे टेंसेस के एक्टिव वॉइस के एरर करेक्शन हम एक साथ करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और एंड स्क्रीन पे सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर की वीडियो है, आप जाके उसको सीरीज में देखिए तो ये आई थिंक ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। सो लेट्स मेक ए न्यू वीडियो, बाय बाय।